Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the structure and function of tongue in digestive system, in human digestive system. So tongue is a muscular organ found attached to the floor of the buccal cavity. अगर buccal cavity की बात करें तो tongue जो है ये एक muscular organ है and it is attached to the floor of the buccal cavity by a fold of skin. यानी buccal cavity अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये tongue जो होती है ये एक fold of skin से join होती है to the floor of the skin called lingual frenulum. उसको हम lingual frenulum कहते हैं. तो ये अटैचमेंट है किसके साथ, इसको फ्लोर ऑफ द बकल केविटी. तो यहाँ पर अगर टंग को देखेंगे एन इन्वर्टेड वी शेप्ड, एक इन्वर्टेड वी शेप्ड टर्मिनल होता है या फैरो होता है जिसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनल्स. ये टंग को डिवाइड करता है. इट डिवाइड द सरफेस ऑफ द टंग इनटू टू पार्ट्स. एक पार्ट जो यहाँ पर इसको ओरल पार्ट भी कहते हैं यानी सॉफ्ट पार्ट भी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है ओरल पार्ट या सॉफ्ट पार्ट. दूसरा पार्ट जो यहाँ पर है ये हार्ड पार्ट होता है या इसको हम फायरेंजियल पार्ट भी कहते हैं. यानी कि जो ये सल्कस टर्मिनल है ये टंग को सरफेस ऑफ द टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक है ओरल पार्ट यानी सॉफ्ट पार्ट, दूसरा है फायरेंजियल पार्ट यानी हार्ड पार्ट. ये जो ये सल्कस टर्मिनल है इसका जो ये एपेकस है अगर आप देखेंगे इट इज़ प्रोजेक्टेड बैकवर्ड्स. यहाँ पर आप देखिए इट इज़ प्रोजेक्टेड बैकवर्ड्स, तो पीछे की तरफ थोड़ा प्रोजेक्ट हुआ है. एंड इज मार्क्ड बाय, यहाँ पर देखिए आप, मार्क्ड बाय स्मॉल एंड नैरो यानी एक पिट जैसी बन जा रही है. तो इसको हम फोरामेन सीकम कहते हैं. जो ये फायरेंजियल पार्ट है यानी कि टंग को मैंने कहा फायरेंजियल पार्ट, जो इसमें लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं. तो ओरल पार्ट जो है इट बियर्स लिटिल प्रोजेक्शंस, टंग में लिटिल प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें जिनको हम पेपली कहते हैं. तो फायरेंजियल पार्ट जिसमें लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं एंड जो ओरल पार्ट होता है उसमें इसमें क्या होता है, इसमें ये लिटिल प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं, जिनको हम पेपली कहते हैं. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपली. 4 किस्म के पेपली हैं. एक टाइप पेपली है जिसको हम कहते हैं वेलेट पेपली, ये वाली, ये वेलेट पेपली है. वेलेट पेपली आर 8 to 10 इन नंबर. कहते हैं ये वेलेट पेपली जो होते हैं ये 8 से 10 इनकी तादाद होती है. ईच वेलेट पेपली, हर एक वेलेट पेपली कंटेनस अप टू 100 टेस्ट बड्स. जो ये पेपली होते हैं लगभग कितने टेस्ट बड्स, 100 टेस्ट बड्स इनमें होते हैं. उसके बाद दूसरा एक जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म पेपली, यानी फिलीफॉर्म पेपली. कहते हैं ये फिलीफॉर्म पेपली जो है दीज आर स्मॉलेस्ट पेपली एंड मोस्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट हैं, एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ द 4 टाइप्स. जो ये 4 टाइप के पेपली हमारे पास हैं इनमें सबसे ज़्यादा और छोटे होते हैं यही पेपली. लेकिन इनकी शेप जो होती है दे आर कॉनिकल एंड आप देखेंगे दे आर कॉनिकल, दे आर फाउंड नियर द, मेनली नियर द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द टंग. कहते हैं कि ये जो है तो अपर पार्ट ऑफ द टंग होते हैं एंड नियर द सेंटर होते हैं. और इसमें एक और चीज़ है ये जो पेपली होते हैं कहते हैं ये टैक्टिकल यानी टच रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें टेस्ट बड्स नहीं होते हैं. तो वेलेट पेपली में लगभग हर एक पेपली में 100 टेस्ट बड होते हैं. फिलीफॉर्म में आप याद रखें इसमें टेस्ट बड नहीं होते हैं लेकिन टच रिसेप्टर्स इसमें होते हैं. और एक पेपली होती है जिसको हम कहते हैं फंजिफॉर्म पेपली. ये देखिए आप फंजिफॉर्म पेपली. फंजिफॉर्म पेपली क्या है, दे आर मच लेस न्यूमरस. ये मच लेस न्यूमरस होते हैं देन फिलीफॉर्म पेपली. फिलीफॉर्म पेपली से ये बहुत कम होते हैं. दे आर राउंडेड, ये राउंडेड होते हैं बट आर लार्जर देन. राउंडेड तो होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं वेलेट पेपली से, लेकिन फिलीफॉर्म